तो हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो अभी क्लास 10 को छात्र हैं और 2027 में बोर्ड परीक्षा क्लास 10 से एग्जाम देने वाले हैं। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो पर प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, क्योंकि सबका यहाँ पे हम कमेंट पढ़ते हैं कि किसका कमेंट कैसा आता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी क्लास 10 में है और अभी तक आप क्लास 10 में कुछ नहीं पढ़े हैं और यहाँ पे जून आ गया है, अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं, तो आपको डरने का कोई बात नहीं है। आज से शुरू कीजिए, अभी बहुत समय है, आज से शुरू करते हैं। तो आपको भी 400 प्लस नंबर कोई नहीं रुकेगा, यह गारंटी के साथ कहते हैं। आज से मेहनत करेंगे तब जो जो बात बताएंगे उसको आप फॉलो करेंगे तो आपका भी नंबर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे बताने वाले हैं कि अभी बिहार बोर्ड क्लास 10 से एग्जाम देने में 2027 में, तो अभी से क्लास 10 की तैयारी कैसे करें और कब करें और कहां से करें, कौन कौन से बुक खरीदे और कौन से पब्लिकेशन से पढ़े, सब आज की वीडियो में यहाँ पे बताने वाले हैं। सब आपका दुख यहाँ पे क्लियर हो जाने वाला है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी नहीं पढ़े, आप जीरो है। क्या है? जीरो है। आप क्लास 10 के बारे में आपको जीरो भी, यहाँ पे कुछ भी नहीं जानते हैं, ना कोई चैप्टर पढ़े हैं ना कुछ पढ़े। आप पढ़े भी हैं तो कोई बात नहीं है। देखिए तो क्या करना है, सबसे पहले आपको तो क्या करना है, देखिए बिना आप कोई बुक पढ़े कोई भी एग्जाम को आप क्या कोई एग्जाम में नंबर नहीं ला सकते। जैसे देखिए बताते हैं आपको, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे आप क्लास 10 का जितना भी यहाँ पे क्लास 10 का यहाँ पे जितना भी बुक्स है उसको आप सबसे पहले आप इतना टारगेट बनाइए कि हमको रोज, अभी समय तो बहुत कम है, तो आप क्या कीजिए, अभी से हिंदी का 2 चैप्टर पढ़िए, मैथ का कम से कम 3 दिन में 4-5 दिन मान लीजिए, एक सप्ताह में 1 चैप्टर पढ़िए ना, बहुत समय है, एक सप्ताह में 1 पहले समझिए हिंदी का। हिंदी में आपको यहाँ पे क्लास 10 की हिंदी की बात करें तो गोधली में 24 चैप्टर और वर्णिका में 5 गो, 5 गो, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 29 आएगा। और 29 को आप भाग कीजिए, कितना यहाँ पे कौ महीना है हम लोग का, यहाँ पे मान लीजिए 6 महीना है, तो एक महीने में कितना होता है 30 दिन, तो 6 त्रिका 18, 180 दिन है। तो आपको 180 दिन को किसे भाग कीजिए, 29 भाग कीजिए ना, और जितना है उससे रोज पढ़िए। देखिए भाग कीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे करेंगे मान लीजिए 30 है तो 3 छक, आप 5 से कीजिए ना, 29 में 5 से गुना कीजिए, आ जाएगा 9 पचे कितना, 45 के 5 हासिल 4 और 5 10 4 14, 100 कितना आ रहा है हमसे यहाँ पे 145, ठीक है। और कितना से करेंगे, और मान लीजिए हम यहाँ पे 6 से कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेसी आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए बेसी नहीं आना चाहिए, देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे 6 से करके देख लेते हैं। देखिए 9 छक कितना हो जाएगा, 9 छक 54 के 4 हासिल 5 और 6 में 12 गो और 5 कितना हो जाएगा, 12 5 17। तो यहाँ पे 6 से किए तो कितना आ जा रहा है, हम सभी को यहाँ पे आ जा रहा है 174। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हासिल लेंगे, 10 में से 4 गया तो 6, और उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया, हम सभी को 7 7 कट गया, 1 1 कट गया। माने आपको रोज की रोज यहाँ पे कम से कम आपको 3 गो या 2 गो रोज आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाने वाला है। और ऐसे पढ़े, देखिए क्या कीजिए आप, जैसे यहाँ पे क्लास 10 में जो यहाँ पे आप बुक हिंदी का पढ़ रहे हैं तो क्या करना है, सबसे पहले आपको बुक तो पढ़ ले रहे हैं, खाली बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बुक पढ़ लीजिए। उसके बाद आप ये क्या करिए, टारगेट क्या कहता है, पब्लिकेशन, उसको बोलते हैं आशीष पब्लिकेशन, आशीष पब्लिकेशन। देखिए टारगेट क्या बताता है, पब्लिकेशन, उसमें जाएगा तो नीचे लिखा रहता है आशीष पब्लिकेशन, उसको खरीद लीजिए। और उसमें आपको चैप्टर वाइज, जैसे एक का होगा तो एक का पूरा, अभी मान लीजिए 50 होगा भीमराव अम्बेडकर में तो वह दिया होगा, सब चैप्टर वाइज दिया है। जैसे मान लीजिए आप एक चैप्टर पढ़िए भीमराव अम्बेडकर और उसको अच्छे से आप ऑब्जेक्टिव क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद आप सब्जेक्टिव क्लियर कीजिए, तब आप अगले चैप्टर पर बढ़िए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आप मैथ को कैसे क्लियर करेंगे, तो मैथ को क्या कीजिए आप, मैथ में आपको टोटल देखेंगे ना तो 15 चैप्टर कितना है, 15 चैप्टर है। तो 15 क्या कीजिए आप, यहाँ पे अभी 6 महीना है तो कम से कम आपको एक सप्ताह में, कम से कम ना तो यहाँ पे आपको एक सप्ताह मान एक महीना मान लीजिए कम से कम 3 गो करिए, कितना 3 गो, एक महीना में आप यहाँ पे एक मंथ में कीजिए 3 गो, कितना 3 चैप्टर कीजिए। क्योंकि देखिए 3 चैप्टर कम से कम मान होता है ना 3 सप्ताह हो जाएगा, एक महीने में 3 सप्ताह होता है ना, तो एक सप्ताह में एक कीजिए और दूसरे सप्ताह में एक और, इसे 3 मान पूरे शुरू से पढ़िए, ठीक है ना। ये आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, या आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, ठीक है ना। हाँ तो इसको आप वैसा पढ़िए, फिर इसके बाद आपको टारगेट में जाएंगे ना तो इसका भी ऑब्जेक्टिव दिया होगा, उसको भी आप बारी बारी से लगाइए, ठीक है ना। फिर देखिए आपको यहाँ पे
अब क्या बात करते हैं, आपको संस्कृत के बारे में बात करते हैं। तो संस्कृत में आपको 14 चैप्टर है, 14 है ना, तो 14 को क्या करिए आप रोज के मात्र 2 पढ़े। कितना सबसे कम कहाँ पढ़ना है, संस्कृत में पढ़ना है, और सबसे बेसी नंबर इसी में आता है बहुत स्टूडेंट का। देखिए क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए, 14 को रोज आप, रोज नहीं सप्ताह में 2 को पढ़िए, पूरा अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे सप्ताह में, एक सप्ताह में आप 2 पढ़िए, बेसी नहीं 2 को, माने महीना में को होगा 6 होगा, तो बहुत आपको हाल देखा 2 बार रिवाइज हो जाएगा, 2 बार, एक बार 2 बार। और इसको ऐसा पढ़ना है, इसके ऊपर क्या कीजिए, पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, फिर प्लस सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आपको इसको टेस्ट लगाना चाहते हैं तो लगाइए, नहीं तो अगले चैप्टर पर बढ़ जाइए, ठीक है ना। हाँ, तो इसको ऐसा पढ़ना है। फिर आपको यहाँ पे आना है कहाँ पे, अब आना है आपको यहाँ पे साइंस में। तो साइंस और सामाजिक विज्ञान में सबसे यहाँ पे डबल चैप्टर और डबल किताब है। और इसमें होता है कि सामाजिक विज्ञान में और विज्ञान में आपको 20-20 नंबर क्या होता है स्कूल से मिलता है, जो पेडिकल कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपको यहाँ पे साइंस का बात हो गया, तो इसमें आपको जो विज्ञान होता है, विज्ञान, तो विज्ञान में जो करते हैं ना विज्ञान, तो इसमें आप क्या कीजिए, विज्ञान में आपको जैसे 80 नंबर का एग्जाम होता है, तो इसमें क्या कीजिए, आपको जो 3 बुक होता है, भौतिकी, यहाँ पे भौतिकी, उसके बाद जीव विज्ञान, उसके बाद रसायन शास्त्र, तो तीनों क्या कीजिए, माने एक महीना में क्या होता है 3 सप्ताह आता है, तो क्या कीजिए एक सप्ताह में आप या एक चैप्टर पढ़िए या 2 चैप्टर पढ़िए। जैसे मान लीजिए भौतिकी उठाए हैं, तो फिजिक्स उठाए हैं, भौतिकी उसे बोलते हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स एक सप्ताह खाली फिजिक्स पढ़िए। फिर अगले सप्ताह में आप क्या पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए, फिर अगले सप्ताह क्या पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, माने एक महीना में तीनों को एक और में पढ़िए, ठीक है ना। हाँ, फिर क्या कीजिए, आपको इसको ऐसा पढ़ना है, माने एक सप्ताह जब पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए इसमें फर्स्ट में प्रकाश का परिवर्तन, जब उसको पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़िए, बहुत बड़ा चैप्टर है, और सबसे अधिक जो आता है ना भौतिकी में वही आता है प्रकाश का परिवर्तन से आता है, और उसको अच्छे से पढ़िए। फिर उसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव ढेर आता है, कम से कम आपको 100-150 प्लस ऑब्जेक्टिव होगा, उसको आप 1 दिन में, 3 दिन या 2 दिन में क्लियर कीजिए अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद क्या कीजिए, आप इसमें कि जो आपको सब्जेक्टिव दिया है उसको अच्छे से आप सब्जेक्टिव को क्या कीजिए, उतारिए, और इसमें ज्यादा क्या कीजिए, ध्यान रखिए आपको फिगर बनाने का, क्योंकि आपको साइंस में ज्यादा फिगर बनाएंगे ना तो आपको ज्यादा नंबर वहां पे मिलता है। फिर आपका ये बायोलॉजी में आपको फर्स्ट टाइम क्या है, जैव प्रक्रम पोषण, तो इस पे क्या कीजिए, फिर उसको पढ़िए अच्छे से, उसमें आता है आहार नाल के बारे में, इस के बारे में बनाइएगा ना तो आपको ज्यादा वहाँ पे क्या नॉलेज भी होगा और नंबर वहाँ पे ढेर मिलेगा। तो इसको अच्छे से पढ़िए, फिर उसको ऑब्जेक्टिव पढ़िए, फिर उससे क्या पढ़िए, केमिस्ट्री को पढ़ना है अच्छे से। अब ये क्या किसके बारे में देखते हैं, अब आपको देखते हैं यहाँ पे हम जो है क्या, हम सभी को यहाँ पे उसका नाम है सामाजिक विज्ञान। क्या नाम है, सामाजिक विज्ञान। देखिए सामाजिक विज्ञान में सबसे बेसी सामाजिक विज्ञान होता है 4 गो बुक, होता है 4 गो। एक होता है हम सभी को क्या, यहाँ पे होता है हिस्ट्री, दूसरी का यहाँ पे क्या जियोग्राफी, तीसरी का होता है हम सभी को पॉलिटिकल, और चौथा होता है इकोनॉमिक्स। 4 गो आता है, और चारों से कितना आता है, इसे 20 नंबर, इसे 20 नंबर, इसे 20 नंबर, और इसे 20 नंबर जोड़ेंगे तो आपका आएगा टोटल 80 नंबर, और इसमें भी आपको 20 नंबर पेडिकल से मिलता है। तो इसको आप कैसे पढ़ना है वह समझिए। तो इसमें 4 गो है ना, तो अब क्या कीजिए, आप इसमें क्या कीजिए, एक महीना में आपको चारों में से एक को पढ़ना है। कैसे, तो देखिए आपको 15 दिन में 2 पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है 7 दिन क्या पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, 1 दिन रेस्ट लीजिए। फिर उसके बाद आप क्या 7 दिन इसको पढ़िए, और 7 दिन पॉलिटिकल पढ़िए, 7 दिन इकोनॉमिक्स पढ़िए, ठीक है, और अच्छे से पढ़िए। सबसे बेसी आपको ऑब्जेक्टिव कहाँ मिलेगा, सबसे बेसी सामाजिक विज्ञान में। कम से कम यहाँ पे आपको चारों बुक मिलाइएगा ना, तो कम से कम आपको यहाँ पे 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, कहाँ से, खाली यही चारों से। और आया कितना आएगा, 3000 में आपको 80 गो आएगा, 80 गो, ठीक है ना। 80 गो में बनाना है ऑब्जेक्टिव, को 40 गो बनाना है। हाँ, और इसका देखिएगा ना तो बहुत यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन आता है सामाजिक विज्ञान में और साइंस में। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव देगा ढेर, लेकिन याद पूरे को रखना है, पता थोड़ा कहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो इसको ऐसा क्लियर करना है। अब आते हैं इंग्लिश को, तो इंग्लिश से कोई इतना बात नहीं, इंग्लिश में 30 नंबर पास रहता है, तो आप ऑब्जेक्टिव मारेंगे ना, आना लाठी ना होता है, तो वैसा भी आप मारते हैं ना तो आपको 15 या 10 नंबर तो आ जाएगा ऑब्जेक्टिव से, और 2 गधान से बना दीजिएगा तो 30 नंबर पक्का रखा हुआ है, ठीक है। तो अब समझिए यहाँ पे कि टाइम कैसे बनाए रोज को पढ़ने का, ठीक है ना। टाइम, तो देखिए टाइम कैसे बनाना है, जो टाइम बनाना है ना यहाँ पे टाइम वह कैसे करना है। सबसे पहले आप समझिए कि आप काम को यहाँ पे निकाल के देखिए, यहाँ पे 2 तरह का लड़का होगा चाहे 2 तरह का लड़की होगी। सबसे तो अधिक किसका काम होता है, लड़की का होता है। सबसे बेसी घर का काम होगा तो लड़की तो करबे करती है, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए क्या करना है, तो आप लोग को यहाँ पे टाइम तो हम बता सकते हैं, लेकिन आप लोग अपना देखिए, हम जैसे टाइम बताएंगे उस टाइम में आपको कोई काम हो तो काम तो करना ही होगा। तो देखिए कैसे करना है। ऐसे मान लीजिए
आपको जो जो आपका विषय कमजोर है उसको डबल देर पढ़िए, और जो विषय आपको जैसे इजी लग रहा है, जो आसान है, उसको थोड़ा कम देर पढ़िए। ऐसे मान लीजिए हम अनुमान लगाते हैं ज्यादा विद्यार्थी क्या होता है, मैथ और साइंस ज्यादा कमजोर होता है ना। हाँ, तो देखिए जो मैथ और यहाँ पे साइंस ज्यादा कमजोर होता है ना, तो इस पर आप मैथ पर 2 घंटा टाइम दीजिए और साइंस पर 2 घंटे रोज की पर डे, या संडे और मंडे उससे मतलब नहीं है, लेकिन रोज के रोज पढ़ना है 2-2 घंटे। किसको, यहाँ पे मैथ को और साइंस को। अब देखिए यहाँ पे हिंदी तो सब विद्यार्थी को हमको लगता है कि सबका आसान लगता है और आसान होता भी है, ठीक है ना। तो देखिए संस्कृत को आप कम से कम ज्यादा नहीं 1 घंटा बेसी हो गया, 1 घंटा बहुत काफी हो गया, ठीक है ना। जिसको आसान लग रहा है उसके लिए, हाँ जिसको भारी लग रहा है भाई तो इसी पे 2 घंटा फोकस कीजिए ना। नहीं, फिर ये संस्कृत, तो संस्कृत बहुत ईजी होता है लेकिन आपके लिए भारी होगा, तो आप क्या कीजिए उस पर फिर 2 घंटा टाइम बताइए, 2 घंटे, ठीक है ना। हाँ, और सामाजिक भी हमें कम से कम आप 1.5 घंटा टाइम दीजिए, 1.5 घंटा कितना, या 1 घंटा दीजिए, समाज में बहुत है, ठीक है। अब देखिए 2 घंटे 2 घंटा 4 घंटा, यहाँ पे 1 घंटा 5 घंटा, 5 है 2 7, 1 8 घंटा। 8 घंटा छोड़िए, आप 8 घंटा में आप 6 घंटा पढ़ लेते हैं रोज का रोज ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम है। 6 घंटा कोनो कम ना होता है, ठीक है ना। जब आप मन से पढ़ेंगे ना तो आपके लिए यहाँ पे 6 घंटा बहुत होता है। इनके कापी लिए है, देख रहे हैं, भले कुछ याद हुआ चाहे नहीं हुआ, ठीक है ना। हाँ, तो आप लोग समझ चुके होंगे यहाँ पे कि क्या बताए हैं, तो इसको आप फॉलो करते हैं तो आपको भी यहाँ पे क्लास 10 के जो यहाँ पे 2027 में आपका भी नंबर आ सकता है। जब ऐसे ऐसे आप जो बात बोले उसको फॉलो करेंगे तो आपका भी नंबर आ जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।